नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नीम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ डियर नीम सर यूट्यूब चैनल पर। 12वीं फिजिक्स के अंतर्गत अध्याय नंबर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता में आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं संधारित्र के बारे में। इससे पहले हमने धारिता के कॉन्सेप्ट को लेकर बात की थी, जिसका समान अर्थ होता है धारिता का किसी भी चालक का आवेश धारण करने की क्षमता। अब थोड़ा सा यदि हम संधारित्र क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं तो देखिएगा, यदि आप जो घरों में बर्तन होता है, प्रत्येक बर्तन का अपने अंदर जल धारण करने की क्षमता फिक्स है। यदि 1 लीटर वाला है, 2 लीटर वाला है, 3 लीटर वाला है तो केवल 1 लीटर पानी भरेगा, इसमें 2 लीटर पानी भरेगा, इसमें 3 लीटर पानी भरेगा, उससे ज़्यादा पानी नहीं भर सकता। सिमिलरली यदि मेरे पास क्या है, 2-3 चालक है, चालक ए, चालक बी, चालक सी, और चालक ए की भी आवेश धारण करने की क्षमता फिक्स है। सपोज इसका आकार कितना है, 3 मीटर क्यूब, इसका आकार क्या है 6 मीटर क्यूब, इसका आकार क्या है 9 मीटर क्यूब, तो इसका भी आवेश धारण करने की क्षमता फिक्स होगी। ठीक है, सपोज मान लेते हैं 3 कूलम, सेकंड बी का भी आवेश धारण करने की क्षमता फिक्स होगी, सपोज 6 कूलम, और इसका क्या हो जाएगा 9 कूलम। तो उस कंडीशन पर यदि मेरे को अब जो है, यदि उसकी धारिता को मैं बढ़ाना चाहता हूँ, तो यदि मैं धारिता को बढ़ाना चाहता हूँ, 1 लीटर वाला बर्तन है और उसके धारिता को यदि मैं बढ़ाना चाहता हूँ, उसको साइज को बड़ा करना पड़ेगा। उसी प्रकार यदि चालक है 3 मीटर क्यूब का, यदि उसकी मैं धारिता को बढ़ाना चाहता हूँ तो उसका आकार को बदलना पड़ेगा। तो क्या ऐसा कोई जुगाड़ है, ऐसा कोई उपकरण है जिसके सहायता से हम उस चालक के आकार को ही ना बदले? मतलब 3 मीटर क्यूब आयतन का अपने पास कोई चालक है ए, और यदि उसकी मैं धारिता को उसके आवेश धारण करने की क्षमता को बढ़ाना चाहता हूँ बिना किसी उसके आकार में परिवर्तन किए, तो हाँ किया जा सकता है। और उसके लिए जिस उपकरण को उपयोग करते हैं उसी का नाम क्या है, संधारित्र है। तो संधारित्र होता क्या है, बेसिकली एक उपकरण होता है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, या फिर आकार के साथ साथ उसके आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाया जाता है। ठीक है, परिभाषा में आपको अच्छे से समझ थोड़ा सा नहीं आ पाएगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअल समझिएगा। संधारित्र क्या है इसको लेकर बात करते हैं। बताइए, संधारित्र एक उपकरण होता है, उपकरण या फिर क्या होता है, एक युक्ति होता है। ठीक है, क्या युक्ति होता है, और जिसकी सहायता से किसी भी चालक के आकृति या आयतन में परिवर्तन किए बिना उसका आवेश धारण करने की क्षमता अर्थात उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो संधारित्र एक उपकरण होता है, सिंपल सा है, जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार या फिर आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, उसके आवेश धारण करने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है बिना उसके आकार और आकृति में या आकार और आयतन में परिवर्तन किए बिना। ये सिंपल सा होता है। ठीक है, अब देखिएगा, आकार आकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को तो बढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं तो फिर कैसे बढ़ेगा, इसका सिद्धांत को हम समझने के क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, अच्छे समझने का प्रयास करेंगे। सपोज मेरे पास एक कोई चालक है, ठीक है, नाम दे देता हूं मैं चालक ए। ठीक है, प्लेन साइज में है तो केवल आपको एक रेखा दिख रहा है। इसको मैंने जो है प्लस क्यू आवेश दिया, तो प्लस क्यू चार्ज दूंगा तो क्या होगा, इस चालक के संपूर्ण पृष्ठ पर वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। बड़ा सिंपल सा। अब ये चालक है, पृथक चालक है। एक काम कर रहा हूं मैं, एक दूसरा चालक लाता हूं जो अनावेशित है, इसका नाम दिया चालक बी। मतलब चालक ए कैसा है भाई, चालक ए आवेशित है, मैंने इसको आवेश दिया है। चालक बी क्या है, अनावेशित है, मैंने इसको आवेश नहीं दिया है, किसी प्रकार के इसमें आवेश नहीं है। ठीक है, नाम दे दिया हूं बी। अब इस चालक बी को मैं क्या करता हूं, चालक ए के पास लेकर मैं आया। तो जब चालक ए के पास लेकर आऊंगा तो आप जानते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होगी। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पदार्थ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव को आकर्षित करता है, जिसके कारण ये वाले पृष्ठ में कौन सा चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। और लेकिन ये विद्युत रूप से उदासीन है तो इस वाले पक्ष में क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। दैट मीन्स इस वाले साइड पर कौन सा चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, धनात्मक चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। समझ आता है क्या? ये अपने पास चालक ए है, ए प्लस चार्ज था, दूसरा चालक बी जो अनावेशित था उसके इसके पास लेकर आए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना हुई, ये धनावेशित इसके इलेक्ट्रॉन को खींचा, मतलब ये वाले साइड पर ऋण आवेश उत्पन्न हो गया, और ये वाले अपोजिट साइड पर कौन सा, चूंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो धनावेश उत्पन्न हो गया। ठीक है क्या? अब देखो, अब हम बात करते हैं चालक ए की धारिता। तो इसकी धारिता क्या होती है, सी बराबर क्यू अपॉन में वी, हमने पढ़ा है, मतलब विभव पर डिपेंड करता है। तो देखिएगा, अब सपोज इसके विभव कितना है, 10 वोल्ट है इनिशियली,
तो जब मैं चालक को इसके पास लेकर आया तो देखिए जो पॉजिटिव चार्ज है, अब विभव होता क्या है, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। सपोज ये भी 10 वोल्ट था, तो 10 वोल्ट था तो 10 न्यूटन का बल ये लगा सकता था, प्रतिकर्षण बल। अब लेकिन जैसे ही निगेटिव चार्ज को इसके पास लेकर आऊंगा, मतलब पास है, तो क्या होगा, इसके धनावेश को कम करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव आकर्षण बल कार्य करते हैं, एक दूसरे को उदासीन करने का प्रयास करते हैं। देखो इसे पॉजिटिव चार्ज को कम करने का प्रयास करेगा, पॉजिटिव चार्ज को कम करने का प्रयास करेगा। लेकिन ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज उसके जस्ट अपोजिट वाला क्या करेगा, बी का पॉजिटिव पॉजिटिव प्रतिकर्षण कार्य करता है, लेकिन इसके पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाने का प्रयास करेगा। अर्थात जो निगेटिव है इसके पॉजिटिव चार्ज को घटाने का काम कर रहा है, और जो पॉजिटिव है इसके पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाने का काम कर रहा है। किंतु जो निगेटिव है वो पॉजिटिव की तुलना पर ज्यादा में पास है, जो ए है देखो निगेटिव से ज्यादा में पास है और पॉजिटिव से क्या है, ज्यादा दूर में है। तो उस कंडीशन पर जो पॉजिटिव का प्रभाव ज्यादा नहीं रहेगा, केवल निगेटिव का प्रभाव रहेगा, जिसके कारण ये उसके धनावेश को क्या कर देगा, उसके प्रभाव को कम कर देगा। कौन, ऋणावेश। जब धनावेश के प्रभाव को कम कर दिया तो होगा क्या, जो अभी 10 न्यूटन का बल लगा सकता था अब कितना न्यूटन का बल लगाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कम हो गया तो 7 न्यूटन का बल लगाएगा। 7 न्यूटन का बल लगाएगा, दैट मींस अब मैं एकांक धनावेश को जब इसके पास लेकर आऊंगा तो उतना प्रतिकर्षण बल नहीं लगा पाएगा, अर्थात इसकी प्रतिकर्षण बल कम लगाएगा, कार्य भी कम करना पड़ेगा। दैट मींस इस बिंदु पर विभव का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो गया। कितना हो गया, 6 वोल्ट हो गया। अब जब इस पॉइंट पर विभव का मान कम होगा तो देखिए इस फार्मूला से जब विभव कम होगी तो इस चालक की धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अर्थात देखो अब 6 वोल्ट हो गया इसका विभव, तो यदि मेरे को, लेकिन ये तो 10 वोल्ट तक धारण कर सकता था ना, तो यदि मेरे 6 वोल्ट से इसके विभव को 10 वोल्ट तक लेके जाना जो प्रारंभ में था, तो मैं इसको क्या दूंगा, आवेश दूंगा। और जब इसको आवेश दूंगा तो पहले भी दिया था, पहले सपोज 10 कूलम आवेश दिया था, सपोज 20 कूलम आवेश मैंने इसको दिया था, तो 20 कूलम आवेश देने पर 10 वोल्ट हो जाता था। लेकिन चूंकि अब 6 वोल्ट हो गया है, इसके कारण यदि 10 वोल्ट तक मेरे करना है तो मेरे को और भी आवेश देना पड़ेगा, तो और भी आवेश देना पड़ेगा। दैट मींस 20 कूलम में इसका क्या होगा, कैपेसिटी नहीं होगा, इसकी कैपेसिटी बढ़ गया, सपोज कितना, 30 कूलम आवेश। समझ आ रहा है, मतलब सिंपल सा मीनिंग हो रहा है कि जब किसी आवेशित चालक के पास किसी अनावेशित चालक को लेकर आया तो इसके विभव को कम कर देता है, विभव को कम कर देता है, दैट मींस उसकी आवेश धारण करने की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अर्थात ये जो पहले 20 कूलम आवेश धारण कर रहा था, ठीक है, अब लेकिन चूंकि विभव का मान कम हो गया तो 10 वोल्ट तक हो सकता था, तो मैं और आवेश दे सकता हूं, दैट मींस अब मैं इसको 30 कूलम आवेश दे पाऊंगा, अर्थात उसकी आवेश धारण करने की क्षमता क्या हो गई, बढ़ गई। बड़ा सिंपल सा है। अब देखो यदि मैं ये वाले प्लेट को क्या कर देता हूँ, पृथ्वीकृत कर देता हूँ, तो जैसे ही मैं पृथ्वीकृत करूंगा तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज था ये इससे होते हुए कहाँ पर चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। अब पृथ्वी में चला जाएगा दैट मींस इधर तो पॉजिटिव चार्ज नहीं रहा, पॉजिटिव चार्ज नहीं रहा, दैट मींस निगेटिव चार्ज और भी अधिक क्या करेगा, इसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा, जिसके कारण विभव का मान और कम होगा, और कम होने के कारण इसकी धारिता का मान क्या हो जाएगा, एक ही और भी बढ़ जाएगा। ठीक है क्या। अब देखो सपोज इनके बीच की दूरी अभी कितना था, डी था, डी बराबर में 5 सेंटीमीटर में रखा। अब यदि मैं इसकी दूरी को पास लेके आता हूँ, और पास लेके आता हूँ, देखो और पास लेके आऊंगा तो देखिए निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के मान को और कम कर देगा। जब और कम कर देगा तो उस कंडीशन पर क्या होगा, इसके विभव का मान और कम होगा, विभव का मान और कम होगा, दैट मींस मैं उसको और अधिक भी आवेश दे सकता हूँ, दैट मींस अब उसकी धारिता का मान क्या हो जाएगी, और भी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से इन दो प्लेटों या दो चालकों के हेल्प से हमने क्या किया, देखो एक की जो है आवेश धारण करने की क्षमता क्या होगा, ऑटोमेटिक बढ़ गई। यदि मैं चालक बी को क्या लिया, हल्का उसके पास लेकर आया तो बड़ा सिंपल सा है। तो ये जो दो निकाय बना आपको, मतलब दो चालक आपको निकाय दिख रहा है, चालक ए और चालक बी, इन्हीं जो उपकरण है दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, संधारित्र बोलते हैं। देखिए ना मैं चालक के कुछ ए में कुछ भी परिवर्तन न किया, इसको आकार को बढ़ाया ना आकृति को बढ़ाया, केवल मैं इस पास लेकर आया, इसकी धारिता क्या हो गई, बढ़ गई। इसलिए कहा जाता है कि संधारित्र एक युक्ति है जिसके सहायता से किसी चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी आवेश धारण करने की क्षमता को क्या किया जाता है, बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ से देख सकते हैं कि संधारित्र क्या है। एक और भी परिभाषा आप लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि संधारित्र दो ठीक है, सिंपल सा आप क्या लिख सकते हैं नोट करके, कि जब किसी आवेशित चालक के समीप किसी अनावेशित चालक को लाया जाता है तो आवेशित चालक के आवेश धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। इन दो चालकों के निकाय को ही हम
संधारित्र के नाम से जानते हैं। यही क्या है, संधारित्र का सिद्धांत है, बड़ा सिंपल सा, ठीक है क्या। अब लेकिन यदि मेरे को संधारित्र किसी भी सर्किट में दिखाना है तो आगे मैं जब भी करूंगा तो उसका सिंबल है, देखो इसको दो प्लेट है ना, तो संधारित्र को मैं ऐसे दो समांतर प्लेट के थ्रू क्या करूंगा, दिखाऊंगा। ये हो गया इसका सिंबल। किसी भी सर्किट में या कि जब भी आवश्यकता पड़ेगा तो मैं संधारित्र को इस सिंबल से क्या करेंगे, अपन शो करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये था संधारित्र। संधारित्र क्या है, तो युक्ति है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है, या फिर बोल सकते हैं कि यह दो चालकों का निकाय होता है। कैसे, कि जब किसी आवेशित चालक के पास किसी अनावेशित चालक को लाया जाता है तो आवेशित चालक की धारिता ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, और इन दो चालकों की निकाय को ही हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं, ठीक है क्या। इस जैसे अगले पार्ट में हम देखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र, अर्थात ये प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने संधारित्र को समझने का प्रयास किया। इसके बाद अगला टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करना। याद रखिए, यदि हम संधारित्र की दो प्लेटों को लेकर बात करें जो ए और बी बनाया था, उसका साइज डिफरेंट हो सकता है, गोलाकार हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब वो दो प्लेट क्या हो, समांतर प्लेट, समांतर कहने के तात्पर्य जैसे प्लेट ये है वैसा प्लेट ये है, और दोनों की भी जब जो प्लेट हो वो ना कोई बेलनाकार हो ना गोलाकार हो, केवल एक प्लेन शीट पर हो, केवल एक प्लेन समतल, तो उन दोनों को हम बोलेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर मतलब पैरेलल है, आपको दिख रहा है, प्लेट मतलब है ये जो एक प्लेट मतलब क्या होता है भाई, सिंपल सा एक क्या कागज का पन्ना टाइप आप कंसीडर कर, जैसे कि व्हाइट बोर्ड है, लेकिन चूंकि मैं इस व्हाइट बोर्ड को जब ऐसे दिखूंगा तो केवल ये साइड का लाइन दिखेगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, प्लेन को एक जो है रेखा के रूप में क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। खैर अगला बात है, तो देखिए संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं, प्लेट ए और प्लेट बी। चूंकि एकदम एक पैरेलल है तो इसको हम क्या बोलेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र। और हमारा टारगेट क्या है, इस समांतर प्लेट संधारित्र की क्या ज्ञात करना, धारिता ज्ञात करना, ठीक है क्या। चलिए धारिता ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो देखो, यदि मेरे कोई समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता चाहिए, धारिता का फार्मूला क्या होता है भाई, C बराबर होता है Q अपॉन में V, अर्थात Q तो मैं आवेश दे दूंगा, मेरे को चाहिए क्या यहाँ पर V, तो V बराबर क्या होता है, एक रिलेशन होता है, देखिए V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R होता है, और E बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर होता है। दैट मीन्स एक R को ऐसे करके मैं 1/R लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो देखिए ये बिल्कुल V है, दैट मीन्स यहाँ पर V अपॉन में R, R मतलब क्या है, दोनों की दूरी। दैट मीन्स यहाँ से V बराबर क्या हो जाएगा, ER मतलब होता है दोनों के बीच की दूरी, यदि मैं D से शो करूंगा D हो गया, अर्थात यहाँ से V जब फाइंड करना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा E इंटू डी, और E का वैल्यू क्या होता है, हम सिंपल सा फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर V फाइंड करने के लिए E चाहिए, तो E बराबर होता है, हम बात करेंगे क्या होता है, और E के वैल्यू यहाँ से फाइंड करके यहाँ पुट करेंगे, V के वैल्यू यहाँ से फाइंड करके यहाँ पुट करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है क्या। चलो, तो सबसे पहले हम जो है समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें ले लेते हैं। तो माना X और Y, ये दो समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, दो प्लेटें हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस समझ के क्या करना है, देखिएगा। माना X व Y समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, दो प्लेटें हैं, ठीक है क्या, दो प्लेटें हैं। अब ध्यान देने की बात यह है, दो प्लेटें तो है, अब इसके बीच जो है किसी भी प्रकार का मैं माध्यम नहीं रख रहा हूँ ना, वायु व निर्वात रख रहा हूँ, ठीक है, जिसके बीच या जिसके मध्य वायु या निर्वात है, ठीक है क्या, ये हो गया, ये हो गया। तो देखिएगा, अब मैं क्या करता हूँ, चालक ए को मैंने प्लस क्यू आवेश दिया, तो प्लस क्यू आवेश दूंगा तो इसके जो क्या होगा, संपूर्ण प्लेट पर फंस जाएगा। मैं इसको कौन सा आवेश देता हूँ, प्लस क्यू आवेश देता हूँ। तो देखिएगा इसमें तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होगी, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर पर पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यदि इसको मैं क्या कर देता हूँ, पृथ्वीकृत कर देता हूँ, तो इसका पूरा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। मैं मान लेता हूँ प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, A है, और दोनों की बीच की दूरी क्या है, D है। इतना हमने कंसिडर किया, ठीक है क्या। देखो क्या क्या हमने माना है, माना ठीक है, प्लेट X को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, उन्हें प्लस क्यू आवेश दिया, तथा क्या किया, तथा प्लेट बी को हमने क्या, सॉरी प्लेट वाई को क्या किया, अपन पृथ्वीकृत की है, तो ये भी लिखेंगे ना, प्लेट वाई को हमने क्या किया है, पृथ्वीकृत किया है। तथा माना x और y दोनों का क्षेत्रफल क्या है, दोनों का क्षेत्रफल A व
दोनों के बीच की दूरी तथा दोनों के बीच की दूरी, अपने पास क्या है भाई, दोनों के बीच की दूरी क्या है, d है, ठीक है क्या। तथा एक चीज और देखिएगा, अब ये प्लेट है तो इस पर हम पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो इसमें कौन सा होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा, ठीक है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व इसको मैंने सिग्मा से रिप्रेजेंट किया, प्लस है तो प्लस, अब ये निगेटिव है तो इसका भी पृष्ठीय आवेश होगा, तो इसकी पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, माइनस का सिग्मा। निरंतर आवेश वितरण हमने 3 जो है आवेश वितरण पढ़े हैं, रेखीय आवेश वितरण तो रेखीय आवेश घनत्व आता है, पृष्ठीय आवेश कितना, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व आता है, आयतन आवेश वितरण दैट मींस आयतन आवेश घनत्व आता है, ठीक है। तो उसको भी लिखेंगे, तथा ठीक है, x और y का पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है भाई, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है। क्रमशः लिख दो, क्रमशः, एक में प्लस चार्ज है तो प्लस सिग्मा, वो माइनस सिग्मा है। तो देयरफॉर अब देखिएगा, अपने को सिंपल सा मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ ना, मेरे को C चाहिए तो C बराबर क्या होता है, Q अपॉन में V, यहाँ से V चाहिए तो V बराबर क्या होता है, E इंटू डी, डी के वैल्यू देख चुके दोनों के बीच की दूरी। अब यहाँ से E चाहिए तो E का फार्मूला क्या होता है, हम यह फाइंड करेंगे, तो इसका वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, इसका वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, अपने को धारिता मिल जाएगी, सिंपल सा। अब देखिएगा, ये जो 2 प्लेटें हैं, आपको पता होगा गॉस के प्रमेय में आपको एक चीज पढ़ाया था, क्या है, अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। वहीं पर यदि 2 अनंत समतल चादर हो जाए और दोनों का पृष्ठीय, दोनों में आवेश बराबर विपरीत हो, तो फिर उस कंडीशन में उसकी जो धारिता या फिर जो उसका विद्युत क्षेत्र का फार्मूला आता है वो आता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या होता है, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, वायु की विद्युतशीलता। दैट मींस ये E है और E की डायरेक्शन क्या होगा, आप जानते हैं, पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज, 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 इस प्रकार से। और इस प्रकार से आपको बुक में ऐसा थोड़ा सा डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से किनारे वाले का डायरेक्शन ऐसा हो जाता है, ये किनारे वाले का डायरेक्शन है, ये सभी के सभी किसका डायरेक्शन है, E की दिशा है ना, पूरा पूरा E की दिशा है, इस प्रकार से। तो दोनों के बीच में किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या हो जाएगा, E बराबर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है क्या। अब ठीक है, दोनों प्लेट X और Y प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, विद्युत क्षेत्र भाई कैपिटल E से शो करते हैं, और वो क्या होता है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। किंतु एक फार्मूला आप जानते होंगे, सिग्मा क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, किसी चालक के प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा। देखो सिग्मा बराबर रख सकता हूं, तो E बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन में एप्सिलॉन इनटू A, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब हमारा टारगेट क्या है, E मिल गया तो मैं क्या फाइंड करूंगा, V फाइंड करूंगा। तो देयरफॉर ठीक है, देयरफॉर विभव V बराबर क्या होता है, E इंटू डी, डी क्या है, दोनों के बीच की दूरी। देखिए यहाँ से E का फार्मूला रख सकता हूँ, तो V बराबर E रखो, तो E का फार्मूला क्या हो जाएगा, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू A, समीकरण 1 से, और ये क्या हो जाएगा D, ये हो गया, V निकल गया अपने को। तब V निकल गया तो सिंपल सा मैं धारिता क्या कर सकता हूँ, फार्मूला से निकाल सकता हूँ। तो देखिएगा, देयरफॉर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगा भाई, फार्मूला C बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन पर V हो गया, क्या हो, समीकरण नंबर 3 हो गया, समीकरण नंबर 3 हो गया। अब देखिए इसे वैल्यू रख सकता हूँ ना, तो मैं यूज कर दूंगा, तो समीकरण 2 से किसका, V का मान समीकरण 3 में, ये 3 है ना, समीकरण 3 में रखने पर, चलिए रखते हैं, तो रखेंगे तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q के वैल्यू नहीं रख रहे ना, किसका वैल्यू रख रहे हैं, V का, तो V का वैल्यू क्या हो जाएगा, QD अपॉन में क्या है, एप्सिलॉन नॉट इनटू A। तो यहाँ से देखिएगा, ऊपर का Q नीचे का Q क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से जो आपको C का जो फार्मूला आएगा, C बराबर क्या आएगा, देखो हटा दे, तो C बराबर क्या जाएगा, इससे एप्सिलॉन नॉट A ऊपर जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट A कहाँ चला गया, ऊपर, और नीचे क्या बचेगा, केवल D। तो ये है अभिष्ट व्यंजक किसके लिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए। तो यही क्या है, अभिष्ट व्यंजक है जो हम लाना चाहते थे।
तो ये फार्मूला है भाई किसका, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D का, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर क्या है, बार बार रिपीट कर रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन पर D। ये दो चीज है, ये क्या है, ये तीन चीज पर डिपेंड करता है इस प्रकार से, ठीक है क्या। तो इसका क्या है फार्मूला है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए कब, जब दोनों के बीच वायु और निर्वात भरा है तब। अब यदि मैं क्या करता हूँ देखिएगा, तो यहाँ से C की निर्भरता आप देखना चाहते हैं कि C किस किस वायु पर निर्भर करता है, निर्भरता। तो निर्भरता को लेकर बात करें, निर्भरता किस किस पर डिपेंड करता है, आप देख पा रहे हैं पॉइंट नंबर C पर आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो धारिता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चालक के क्षेत्रफल A के, अर्थात जैसे जैसे चालक के क्षेत्रफल को बढ़ाते जाऊंगा तो सिंपल सा समझ रहे हो, बर्तन का क्षेत्रफल भी बढ़ाते जाऊंगा तो उस पर जो है जल धारण करने की क्षमता बढ़ती जाएगी। तो सिमिलरली किसी भी चालक के यदि मैं क्षेत्रफल को बढ़ाते जाऊंगा तो उसकी आवेश धारण करने की क्षमता बढ़ेगी, अर्थात उसकी धारिता बढ़ते जाएगा। दूसरा नंबर में आप देख पा रहे हैं C इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में D, अर्थात जब दोनों के बीच की दूरी तो मैं क्या करते जाऊंगा, कम करते जाऊंगा, जितना पास रखूंगा उतना पास रखने पर दोनों की धारिता का मान क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अर्थात आवेश प्लेट A का आवेश धारण करने की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सिंपल सा है। और ये एप्सिलॉन नॉट बेसिकली वायु की वृद्धि से होता है तो कांस्टेंट है भाई, ठीक है। ये दो चीजों पर क्या करता है, डिपेंड करता है। पहला है C की निर्भरता, C बराबर इतना हो जाएगा, C बराबर ही। एक चीज पर और डिपेंड करता है जिसको हम बोलते हैं माध्यम की प्रकृति पर, कौन कौन से चीज पर हम कौन कौन से मीडियम रखे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। यदि वायु और निर्वात के तुलना पर हम कोई परावैद्युत माध्यम रख देते हैं तो उस कंडीशन पर यहाँ पर क्या हो जाता है, K का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, ये थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है क्या। ये है तो यहाँ तक इस वीडियो को यहीं तक हमने देखा दो चीजें, संधारित्र क्या होता है, एक उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी चालक की आयतन या आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं, और इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए फार्मूला बार बार पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा अच्छे से क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, और बहुत छोटा सा है, ठीक है। तो लास्ट में आप फार्मूला यहाँ तक लिखेंगे और C की निर्भरता बताने की तीन चीज पर डिपेंड करता है। पहला C क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है यहाँ से D, दूसरा C दोनों के बीच की दूरी पर डिपेंड करता है, माध्यम की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है, इसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। प्यारे बच्चों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, नोट्स भी बनाते रहिए और देखते रहिए डियर नेम्स यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।